everyone. I hope you all are doing well. We're gonna do another poetry right now of Advanced English Class 12 in board. ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पोइट्री की थी विच इज़ ब्लो 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 द विंटर विंड, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना डू दिस पोइट्री स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. बहुत छोटी सी पोइट्री है, आपको सिर्फ एक ही पास्ट पेपर का क्वेश्चन आता है इसमें से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप वो वाला क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इज़ बेसिकली द होल मेन थीम ऑफ दिस पोइट्री. अगर आपसे मेन थीम भी पूछी जाए तब भी आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है कि मैं आप लोगों को एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करती जाऊंगी. ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट. ठीक है, तो आप लोगों ने इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना है कि ताकि आपके पास भी ये नोट्स आ जाएँ. ठीक है, चलें जी, तो लेट्स स्टार्ट. वी हैव अ क्वेश्चन, रीजन्स वाई द पोएट डिड नॉट एंटर द वुड्स. व्हाट वर द रीजन्स वाई द पोएट डिड नॉट एंटर द वुड्स. ठीक है, अब इसका एक छोटा सा मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है. Stopping by the woods on a snowy evening was written by Robert Frost, where he writes about a simple situation but symbolizes it as an important aspect of life. ठीक है, एक सिंपल सी सिचुएशन पे इसने फोकस किया है लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. There are several reasons why Robert hesitated to enter the woods as they are listed below. ठीक है, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वो वुड्स में नहीं गया. हालांकि इवनिंग बहुत प्यारी थी, इवनिंग बहुत स्नोई थी, फिर भी वो वुड्स में नहीं गया. He hesitated as the woods did not belong to him. The woods were empty for some time as he had gone to a village and his woods were isolated. He hesitates to go for some time but then he says in his poem, he will not see me stopping here. ठीक है, तो वो क्यों नहीं गया वुड्स में? क्योंकि वो हेजिटेट कर रहा था, वो घबरा रहा था. क्यों घबरा रहा था? क्योंकि वो काफ़ी अरसे तक अपने गांव चला गया था. ठीक है, तो उसने काफ़ी अरसे तक वुड्स को देखा नहीं. ठीक है, तो उसको ये लगता था कि अब ये जो दरख्त हैं, अब ये जो वुड्स हैं, वो उसको साथ बिलोंग नहीं करते, अब वो उनके साथ रिलेट नहीं करता. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न. आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं. अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो मेन हेडिंग है ना, उसको पहले आपने मेन हेडिंग लिखना है, फिर इस तरीके से आपने नंबर 1 सब हेडिंग्स लिखनी है. नंबर 1 हो गया, फिर ये नंबर 2 हो गया, इस तरीके से आप लोगों ने सब हेडिंग्स लिखनी है. ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास क्या आ जाते हैं? फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ दिस पोइट्री. अच्छा, ये बेसिकली पूरी मेन थीम है इस पोइट्री की. ठीक है, द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ दिस पोइट्री इज दैट बिफोर अ मैन रेस्ट्स इन द स्लीप ऑफ डेथ he often finds that he has work to do and duties to fulfill that prevent him from enjoying an experience that life offers. ठीक है, अब देखो, हर इंसान एक दौड़ में लगा हुआ है. ठीक है, ऑनेस्टली अगर आप देखो, किसी को पढ़ाई की दौड़ है, किसी को जॉब की दौड़ है, हर इंसान को ये है, ये गोल करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. तो इंसान कभी कभी ज़िंदगी का मकसद भूल जाता है. इंसान कभी कभी अपनी ये जो अर्थ अल्लाह ने बनाई है ना, उस चीज़ का मकसद भूल जाता है कि हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, हमें उससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए. ठीक है, he loves the beauty and the stillness of the woods and the way woods are mysterious, dark and deep. When he came to the woods on a horse, his horse also thought that it would be strange. ठीक है, अब इसको क्या पसंद है? इसको ब्यूटी बहुत है वुड्स में, एंड दे लुक वेरी स्टिल एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल, एंड वो मिस्टीरियस लगते हैं, मिस्टीरियस हैं, बहुत डार्क हैं और डीप हैं. ठीक है, he cannot stay here and enjoy the woods as he has to work. उसको काम पे जाना है, तभी he cannot enjoy the woods. Every man is totally controlled by the responsibilities and works. He cannot enjoy the pleasures of life. The speaker repeatedly emphasizes, while enjoys this momentarily pause, he must return back and now dwell in reality. The last 2 lines of the poem are repeatedly emphasized. But I have promises to keep and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली ये थीम है कि वो गया है अपने घोड़े के साथ वुड्स में. उसको वुड्स क्यों पसंद है? क्योंकि दे लुक मिस्टीरियस, दे आर डार्क, दे आर स्टिल एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, अब वो वुड्स में क्यों नहीं ज़्यादा देर खड़ा हो सकता? क्योंकि उसने काम करना है, उसका जॉब होगा, उसकी पढ़ाई होगी, कुछ भी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. ठीक है, एवरी मैन इज़ कंट्रोल्ड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठा सकते. हम घूमने फिरने बहुत कभी कभी जाते हैं. ठीक है, हालांकि एक कांस्टेंट कनेक्शन होना चाहिए अर्थ के साथ, राइट? जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, जो चीज़ें बनाई हैं, उनको हमें जाकर देखना चाहिए, लेकिन वी कैन नॉट डू इट. क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एंड वर्क शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गया आजकल लोगों का. ठीक है, अब ये इसकी मेन थीम है. एंड लास्ट में मैंने ये लिखा है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप.
किसी बच्चों से बड़ों से इसने प्रॉमिसेस किए होंगे, इसने अपने आप के साथ प्रॉमिसेस किए होंगे कि मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। उस चीज़ में, उस गोल्स में ये अपने आप को भूल गया है, ये अपनी एक आइडेंटिटी भूल गया है। एंड ही हैज़ फॉरगॉटन दैट लाइफ एग्जिस्ट एंड द अर्थ इज़ मेड फॉर यू टू इन्जॉय, राइट। एक कोट है, द अर्थ हैज़ म्यूज़िक फॉर दोज हु लिसन, मतलब जो लोग ऑब्जर्व करते हैं अर्थ को, फिर अर्थ उनको अपने गाने सुनाती है। सो दैट मीन्स कि फिर नेचर अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, तो उसको जाकर देखना चाहिए, ठीक है। तो ये थी पूरी इसकी मेन थीम, आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम मूव करेंगे ऑन दी नेक्स्ट पोइट्री। ये काफ़ी छोटी छोटी पोइट्रीज़ हैं, इनमें इतना ज़्यादा है नहीं लिखने का, एंड इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं इनके, ठीक है। लेकिन फिर भी वी आर गोना डू ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे दैट इज़ प्राउड मेजी इन द वुड्स नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।